इसलिए हमारी गुजारिश है तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप अकेला मत छोड़ना उनको, क्योंकि वो पहले बहकी बहकी बातें करते थे, कहते थे प्रदीप यादव को टिकट मिल जाएगा तो मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। आज ये स्थिति है कि उनके तमाम बड़े लीडरान आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, कह रहे प्रदीप यादव को मत जिताओ और फलाने को जिता दो। तो हम प्रधानमंत्री मोदी तो है नहीं जो 400 पार की बात कह दे या कुछ भी अनर्गल बातें करे। हम ये जानते हैं कि लोगों का प्यार मिल रहा है और जो रुझान पूरे झारखंड में दिखाई दिया है उससे कहीं ज़्यादा रुझान गोड्डा में दिखाई दे रहा है। हमारा पसीना बर्बाद नहीं जाएगा, हम पसीना बहा रहे हैं पसीना छुड़ाने के लिए। कितना आंकड़ा रहेगा गोड्डा लोकसभा में, जो लगभग पीछे 15 सालों से लगभग यहाँ भाजपा के सांसद हैं, कितना आप लोग वोट लेके आ रहे हैं? जितने से ये जीते थे ना उतने ज्यादा से हारेंगे। जो 1,84,000 के अंतर से हारेंगे। 1,84,000 के अंतर से जीते थे उससे ज्यादा अंतर से हारेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं। दीपिका पांडे को पहले यहाँ टिकट दिया गया, क्या ऐसी वजह रही कि वापस फिर रिप्लेस किया गया प्रदीप यादव की तरफ? सुनील सोरेन के बारे में क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मागामा में उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था। नहीं, तो क्या इस तरह की इनपुट है? क्या नहीं, इस तरह की कोई इनपुट नहीं है, बकवास है ये बातें। जिस तरह से महगामा में मेहनत कर रही हैं विधायक जी, कोई माई का लाल वहाँ प्लस होने से रोक नहीं सकता है। तो क्या वाकई कांग्रेस की संगठन गोड्डा लोकसभा में इतनी सक्रिय है, या फिर मामला सिर्फ जातीय गोलबंदी को लेकर के हो रहा है कि आप लोग को लग रहा है कि जातीय आंकड़ा उस लिहाज से है कि प्रदीप यादव फिट बैठे? नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। जनमत यात्रा के इस पड़ाव में इस वक्त हम गोड्डा लोकसभा में हैं और गोड्डा लोकसभा ऐसा लग रहा है कि संथाल की 3 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट गोड्डा हो गई है। कांग्रेस के झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं की, बड़े नेताओं की उपस्थिति है। राजेश ठाकुर जी खुद हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हर झारखंडी इनको जानता है। मैं सीधा बगैर किसी इंट्रोडक्शन के आपके सवाल पर आता हूँ। एक तो आप लोग घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि पिछली बार 2009 में मुझे याद है निशिकांत दुबे जी का अंतर था 6,000 का, 14 में 60,000 का और 19 में 1,84,000 का। इस बार जब घूम रहे हैं तो क्या आंकड़ा आप लोग को मिल रहा है? देखिए, वो चाहे जो भी अंतर रहा हो, पहले प्रधानमंत्री जी का लोग मुंह देख करके वोट देते हैं, इन लोग को वोट नहीं मिलता था और लगातार जिस तरह से वो अपनी बातें कहते रहे, लोग गुमराह होते रहे, ये सारी बातें अब खत्म होने वाली है। तो हम प्रधानमंत्री मोदी तो है नहीं जो 400 पार की बात कह दे या कुछ भी अनर्गल बातें करे। हम ये जानते हैं कि लोगों का प्यार मिल रहा है और जो रुझान पूरे झारखंड में दिखाई दिया है उससे कहीं ज़्यादा रुझान गोड्डा में दिखाई दे रहा है। हमारा पसीना बर्बाद नहीं जाएगा, हम पसीना बहा रहे हैं पसीना छुड़ाने के लिए। तो हम समझते हैं जीत हमारी सुनिश्चित है। मतों का अंतर बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, पहले गृह मंत्री जी भी आए हैं और कुछ नेता अगर बुला ले ये लोग तो हमारा जीत का जो अंतर है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारी गुजारिश है तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप अकेला मत छोड़ना उनको, क्योंकि वो पहले बहकी बहकी बातें करते थे, कहते थे प्रदीप यादव को टिकट मिल जाएगा तो मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। आज ये स्थिति है कि उनके तमाम बड़े लीडरान आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, कह रहे प्रदीप यादव को मत जिताओ और फलाने को जिता दो। तो हमें लगता है हालत बहुत ख़राब है। अब देखिए कैसे वो कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हमारे प्रदीप यादव गोड्डा में जीत रहे हैं। राजेश ठाकुर जी, एक सवाल जो बहुत लाजमी है वो ये है कि कांग्रेस को लेके खास करके गोड्डा लोकसभा में एक सवाल होता है कि आप आखिरी बार 2004 में जीते थे और उसके पहले 1984 में। तो क्या वाकई कांग्रेस की संगठन गोड्डा लोकसभा में इतनी सक्रिय है, या फिर मामला सिर्फ जातीय गोलबंदी को लेकर के हो रहा है कि आप लोग को लग रहा है कि जातीय आंकड़ा उस लिहाज से है कि प्रदीप यादव फिट बैठे? आप ऐसे देखिएगा तो फिर नहीं दिखाई देगा। ऐसे देखिए कि हमारे यहाँ महगामा में विधायक हैं, हमारे पुरहिया हाट में विधायक हैं, हमारा उसमें जरमुंडी में विधायक हैं, तो मधुपुर में विधायक है। तो जब विधायक इतने हमारे तो निश्चित रूप से हम सांसद बनाने की क्षमता रखते हैं और संगठन मजबूत हुआ है, कोई माने चाहे नहीं माने। संगठन इतना मजबूत है कि आज हर एक व्यक्ति पार्टी में टिकट के लिए मर मिटने को तैयार है। वो आपने देखा किस तरह से लोगों का एक हुजूम, इसको टिकट दो उसको टिकट दो। कई लोग पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी में आकर के चुनाव लड़ने का काम किया। तो निश्चित रूप से एक हवा तो बदली है कार्यकर्ताओं की वजह से। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूँ क्योंकि समय बहुत कम है। सुनील सोरेन का मामला अगर छोड़ दिया जाए दुमका में, है ना, आपकी पार्टी है, आपका टेक क्या है?
दीपिका पांडे को पहले यहाँ टिकट दिया गया, क्या ऐसी वजह रही कि वापस फिर रिप्लेस किया गया प्रदीप यादव की तरफ? सुनील सोरेन के बारे में क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मागामा में उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था। नहीं तो क्या इस तरह की इनपुट है? क्या नहीं, इस तरह की कोई इनपुट नहीं है, बकवास है ये बातें। जिस तरह से महगामा में मेहनत कर रही हैं विधायक जी, कोई माई का लाल वहाँ प्लस होने से रोक नहीं सकता है। इस तरह के रूमर आरएसएस को लोग अफवाह फैलाने में मास्टर होते हैं। आपके माध्यम से, उनके माध्यम से इस तरह के सवाल करवा करके कहीं ना कहीं संगठन को कमजोर करना चाहते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखिए, धूल चेहरे पे है, आईना साफ कर रहे हैं। अरे आप भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। अब आपने दुमका में उम्मीदवार बदल दिया, आपके पास एक अदद उम्मीदवार नहीं था। आपके सांसद को लगा कि सांसदों को बदलने से आपका एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगा। आपको गुरुजी के परिवार का सहारा लेना पड़ा। पहले आपने सरकार गिराने की कोशिश की, फिर पार्टी तोड़ने की कोशिश थी, फिर परिवार तोड़ने का काम किया। गुरुजी के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में भेज करके इन्होंने मंगलसूत्र छीनने का प्रयास किया है कल्पना सोरेन का, जनता बदला के मूड में है और बदला लेके रहेगी। सिर्फ मंगलसूत्र और मुजरे की बात कह करके प्रधानमंत्री जी जो जितना स्तर गिरा रहे हैं, वो स्तर गिरना ठीक नहीं है। कितना आंकड़ा रहेगा गोड्डा लोकसभा में, जो लगभग पीछे 15 सालों से लगभग यहाँ भाजपा के सांसद, कितना आप लोग वोट लेके आ रहे हैं? जितने से ये जीते थे ना, उतने ज़्यादा से हारेंगे। जो 1,84,000 के अंतर से हारेंगे। 1,84,000 के अंतर से जीते थे, उससे ज़्यादा अंतर से हारेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं। हम तो भविष्यवक्ता नहीं हैं, ना ही हम 2 दिन में सारी बातों को समझ जाएंगे। लेकिन जितना लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है, तमाम जो मोहनपुर में जिस तरह खड़गे साहब आए और जिस तरह से लोग उमड़े, प्रियंका गांधी जी आई गोड्डा में, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत भारी अंतर से हम लोग जीते। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश ठाकुर जी। तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पसीना बहा रहे हैं। ये वो देवघर है जिसके बारे में वाकई कह सकता हूँ कि यहाँ से जो लीड मिलती है, वो लीड भाजपा के लिए सबसे मुफीद लीड है, क्योंकि बाकी इतना बड़ा लीड जो है झारखंड, खास करके गोड्डा लोकसभा के किसी विधानसभा में बीजेपी को नहीं मिलती है। कितनी सेंधमारी होगी इस बार खास करके देवघर विधानसभा में, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मैं और भी कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ कि क्या समीकरण यहाँ काम कर रहे हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट जनमत यात्रा। मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।